प्रश्न खड़ा हुआ कि यशोदा माँ ने कौन सा पुण्य किया कि कृष्ण उनके पुत्र बन गए। तो यशोदा माँ पिछले जन्म में धरा थी, संतों की सेवा की, सो संतों की सेवा से भगवान प्रसन्न हो गए। बोले माँ आपने साधु सेवा की, पर सेवा में भी एक बीच में एक बड़ी घटना घट गई। यशोदा माँ धरा थी पिछले जन्म में, तो माता धरा रोज जंगल की लकड़ी समेटती और साधु संत आए तो लकड़ी बाजार में बेचकर पैसे से आटा चावल दाल ले आती, संतों को परोसती, भोजन बनाती, सेवा करती थी। सेवा के कारण एक दिन क्या हुआ, इनके यहां पर कुछ संत आ गए। संत तब आए जब यशोदा माँ के घर में भोजन की व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि संत एक वक्त खाकर चले गए 12 बजे 1 बजे के पहले। अब वो साधु आए दोपहर के 2-3 बजे। माता धरा बर्तन धुल रही थी खाकर। संत आए, बोले बेटी भूख लगी है, मिलेगा। ये माता यशोदा के पूर्व जन्म की कथा है। उस समय इनका नाम था धरा। माता धरा के सामने संत आए, भूख लगी है मां कुछ दे दो। धरा बोली महाराज बैठो, मना कैसे करें कि घर में अन्न का दाना नहीं है। आओ बैठो प्रसाद पाओ। पर प्रसाद तो था नहीं। तब माता धरा बाजार में उधार पैसे मांगने गई। बहुत लोगों से मांगा, किसी ने नहीं दिया। एक आदमी मिला, बोला कि हम पैसे तो देंगे पर एक शर्त पर। आप बहुत सुंदर हैं, यदि आप हमें अपने स्तन दे दें तो हम अपना पैसा आपको देंगे, और आप या फिर गिरवी रखो कुछ। तो माता के पास गिरवी रखने कुछ था नहीं। कहा कि तुम अपने स्तन दे दो। मतलब वो आदमी ना गलत नियत से माता धरा को देख रहा था। स्तनों की डिमांड करना मतलब गलत भाव था उसका। पर माता धरा का तो भाव पवित्र है, वो तो सबको पुत्र की तरह देख रही हैं। पर जिसे वो पुत्र की तरह देख रही हैं, वो सामने का आदमी उन्हें काम भाव से देख रहा है। माता समझ तो गई कि इसका भाव गलत है, लेकिन संत भी तो द्वार पर बैठे हैं, भोजन भी तो कराना है, नहीं तो संत भूखा चला जाए। तब माता धरा ने कहा कि तुझे मेरे स्तन चाहिए? बोला हाँ ठीक है। वो आदमी तो बड़ा खुश हो गया कि बात बन गई। पैसे लाया, रख दिया, ये लो पैसे। माता धरा ने भी अपने स्तनों को चाकू से काट दिया कि तूने स्तन ही तो मांगे हैं, तो मैं तेरी बात पर कायम हूं। माता धरा ने चाकू से अपने स्तनों को काट कर उसकी हथेली में रख दिया, ये ले। वो तो अवाक रह गया। माता धरा ने उतने ही पैसे लिए जितनी जरूरत थी, लेकर बाजार गई, सामान खरीदा, सब जो संतों के लिए भोग तैयार किया, भगवान को भोग लगाया, संतों को परोसा, रोटी दाल चावल जो भी बनाया था। संतों ने देखा कि माता ये आपके शरीर से धारा बह रही है रक्त की। अब सोचो कि स्तन ही कट गए हों तो कितना खून बहेगा, इतना कांटा लग जाए तो खून गिर जाता। पूरा स्तन काट लिए, माता ने दे दिए उसको। संतों ने कहा कि ये धारा रक्त की कैसी? कहा महाराज आप तो प्रसाद पाओ। संतों ने कहा ना, हमारा भक्त संकट में है और हम प्रसाद पाए, पहले आप बताओ। माता धरा ने कहा कि आप जब घर आए तब हमारे यहाँ अन्न का दाना नहीं था। हम उधार मांगने गए तो लोगों ने मना कर दिया। वो तो हम शाम को जंगल जाते हैं, लकड़ी लाते हैं सूखी बीन कर और बेचते हैं, और रात्रि को बेचकर जब आते हैं तो आपके लिए भोजन प्रसादी लाते हैं। पर आप दोपहर में आए, उस समय भोजन था नहीं, तो हम मांगने चले गए, तो जिससे मांगा सबने मना किया, पर एक ने कहा मैं दूंगा पर अपने स्तन देने पड़ेंगे। तो मुझे लगा कि ये मांस का टुकड़ा ही तो मांग रहा है। यदि मांस का टुकड़ा शरीर का एक अंग दे देने से साधु सेवा होती है, तो शरीर के अंग की क्या कीमत है, साधु सेवा बड़ी है। जब माता धरा का ये भाव सुना तो वो संत नहीं थे, संत रूप में भगवान परीक्षा लेने आए। माता मैं तुम्हारा ऋणी हो गया, तुमने साधु सेवा इस तरह की कि अपने स्तनों का भी
दान कर दिया, काट डाले शरीर के अंग को, मैं अगले जन्म में आपका बेटा बनकर आपका दूध पीकर आपका इस जन्म के दान का ऋण चुकाने आऊंगा। वही धरा यशोदा बनी और वही भगवान कृष्ण बनकर मैया का दूध पी रहे। मैया मुझको दूध पिलाए दे मेरी माँ। कन्हैया कह रहे जगत को तृप्त करने वाले भगवान, जगत का पेट भरने वाले भगवान, आज उनका पेट मैया यशोदा भर रही है। क्या भाग्य है मैया यशोदा का। जो सब चराचर जीव का पेट भरता हो, आज उसका पेट कौन भर रहा है? मैया। जो सबकी भूख मिटाता है, आज उसकी भूख मैया यशोदा मिटा रही। ये है दान का फल। इसलिए कहता हूं, माता धरा ने स्तनों का दान किया, साधु सेवा की, द्वार पर कोई आए भूखा ना जाए, यही गृहस्थों का धर्म है। गृहस्थ का धर्म केवल यही है कि आपके द्वार पर कोई आए तो भूखा, बस बड़ी श्रद्धा से उसे भगवान मानकर भोग लगाओ कि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। यदि तुमने जीव मात्र की सेवा कर ली नारायण मानकर, तब तो तुम्हारा गृहस्थाश्रम सफल हो गया। यही सार्थकता इस जीवन की। और इसी राह पर यह दास अनिरुद्ध चल रहा है। गौरी गोपाल आश्रम में अखंड रसोई चल रही है। सवेरा होता है, संत लोग आ जाते हैं, संतों को भरपेट। ये देखो सवेरे, रोज सवेरे की तस्वीर है, ये रोज की, ये नित्य का दर्शन है। हजारों संत आकर गौरी गोपाल में दर्शन देने आ जाते हैं। और ये सभी संतों को यहाँ पर पेट भर भोजन, जो फुटपाथ पर रहते हैं, कोई अंधा, कोई लंगड़ा, कोई बहरा, कोई कैसा, हर जरूरतमंद, भजन करने वाले, वृंदावन की परिक्रमा लगाने वाले, धाम में निवास करने वाले ये संत नित्य सबको दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूड़ी साग सबको दिया जाता है। और कौन देता है? आप सबके सहयोग से ये अन्न सेवा चलती है। हजारों लोग प्रसाद पाते हैं। सेवा खूब भगवान की कृपा से, भगवान करने कराने वाले भगवान हैं, पर निमित्त आपको और हमें ईश्वर ने बना रखा। आपसे मेरी इतनी सी प्रार्थना है, साधु सेवा करके यदि यशोदा मां भगवान को पा गई तो हमें भरोसा है कि हम भी साधु सेवा करके भगवान तक पहुंच सकते हैं। आप भी अपने आप को इस साधु सेवा से जोड़िए कि आपका भी प्रसाद एक दिन गौरी गोपाल में संतों को बांटा जाए और आपकी रोटी खाकर साधु भोजन करके भजन करें। बड़ा पुण्य होता है मेरी मां। आप सभी संतों को, एक साधु को भोजन करा सकते हैं, एक साधु को रोटी दे सकते हैं। 1 लाख रोटी रोज बनती है गौरी गोपाल में।